मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, तो भी इस नुकसान में मैं क्यों आ गया, तो भी इस समस्या में मैं क्यों फंसा हूँ। आप इस पछतावे को छोड़ दें, आप विश्वास करें, परमेश्वर सामर्थी है आपको इन सब से बाहर निकालने के लिए। यहां पर एक परमेश्वर का दास है, पौलुस उसका नाम है, और पौलुस जहाज से यात्रा कर रहा होता है। उसके साथ जहाज में और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये जहाज टूट जाता है और जहाज का कैप्टन बोलता है जिसको तैरना आता है वो तैर के पानी से बाहर आ जाए, किनारे पर आ जाए, और कुछ लोग जहाज के टूटे हुए फट्टों के ऊपर बैठकर बाहर निकल जाए। और इस तरह जो लोग पौलुस के साथ यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर के दास पौलुस के कारण वो सारे लोग बच गए और वो सारे पानी से बाहर आ गए। और पानी से जब बाहर आ जाते हैं तो वो एक सूखी धरती पर जो समुद्र के बीचों बीच थी उतर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। जो समुद्र के आसपास सूखी धरती के टुकड़े होते हैं उनको हम द्वीप बोलते हैं। तो ये एक द्वीप था, माल्टा द्वीप इसका नाम था, और यहां पर ये उतर जाते हैं। और वहां के निवासी ये सुनकर कि ये पानी से कैसे बचे हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको पनाह देते हैं। और ठंड का मौसम था, इन सबको ठंड लग रही थी, तो इनको जलाने के लिए कुछ लकड़ियां भी देते हैं ताकि ये आग को जलाकर उसको ताप कर अपनी सर्दी को मिटाए। और क्या होता है, ये आग जलाते हैं और पौलुस जो परमेश्वर का दास है एक लकड़ी का गट्ठर उठाता है आग में डालने के लिए। और उसी समय क्या होता है कि आग की आंच पाकर एक सांप निकल आता है वहां से, और वो सांप परमेश्वर के दास पौलुस के हाथों पर लिपट जाता है। और वहां के निवासी जानते हैं ये सांप बड़ा खतरनाक है, ये सांप बड़ा जहरीला है, और वो सोचते हैं ये व्यक्ति पापी है जो इसके हाथ पर ये जहरीला सांप लिपटा है और ये मर ही जाएगा। ये यहां तक बोलते हैं कि शायद ये मनुष्य हत्यारा है, ये पापी है, और परमेश्वर का इंसाफ इसके ऊपर आया है और ये सांप के काटने से ये बचेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, परमेश्वर का दास
कभी बीमार पड़ जाता है या कोई समस्या परमेश्वर के दास के साथ खड़ी हो जाती है, तो लोग देखकर उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि शायद ये इसके पाप के कारण इसके ऊपर विपत्ति पड़ी है। जबकि परमेश्वर के दास की दुआओं से दूसरे लोग चंगे होते हैं, समस्याओं से बाहर निकलते हैं। परमेश्वर का दास दुख भरकर उनके लिए दुआएं प्रार्थना करता है ताकि वो छुड़ाए जाएं, वो बचाए जाएं। लेकिन जब परमेश्वर के दास के ऊपर कोई विपत्ति या कोई समस्या आ गई तो लोगों के मुंह खुलने लगते हैं, ये पास्टर बीमार क्यों पड़ा है, ये बार बार बीमार क्यों पड़ जाता है, ये पास्टर के साथ ऐसा क्यों हो गया है। मैं आपको बता दूं, लोग खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है और परमेश्वर अपने चुने हुए दासों के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो इस बात को नहीं जानते थे, ये परमेश्वर का दास है जिसको परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ को दिया है। ये परमेश्वर का दास है जिसके साथ परमेश्वर का वायदा है कि ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग देख रहे हैं ये अब बचेगा नहीं, ये मरेगा, इसका शरीर सूज जाएगा और ये मर जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये लोग परमेश्वर के दास को, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी सांप हाथ में लिपटा ही था, सांप ने काटा नहीं था। और अगर सांप काट भी लेता तो लिखा है तुम जहर भी पी लोगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर सांप काट भी लेता तो भी पौलुस को कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन लोग हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि अब इसको स्वेलिंग आ जाएगी, जहर चढ़ जाएगा और अब पौलुस मर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने उनके सोच और विचारों को नष्ट कर दिया और उनके बीच में एक बड़े चमत्कार को खड़ा कर दिया कि पौलुस ने हाथ को झटका और सांप आग में गिर गया और लोग देखते रहे, पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें बचाती है, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो विश्वासी लोगों के लिए हिफाजत के लिए खड़ी है। हालेलुया। लिखा है ना तो कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तेरी दाईं ओर 1000 तेरी बाईं ओर 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएगा। कौन? दुष्ट, विपत्ति, बीमारी, समस्याओं को परमेश्वर आपके नजदीक आने नहीं देगा। लिखा है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया। आपकी सुरक्षा करने वाला आपका परमेश्वर आपकी आड़ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो महान परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। आज जब आप उसके चरणों में बैठे हैं, आप बेफिक्र रहें, आप उसके ऊपर भरोसा रखें कि वो परमेश्वर हर एक विपत्ति से आपको बचाने वाला परमेश्वर है, हर एक विपत्ति से
छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यदि आज कुछ समस्याएं भी आपके जीवन में हैं, आप बेफिक्र रहें, परमेश्वर इन समस्याओं से आपको छुड़ाएगा, इन समस्याओं से आपको मुक्ति देगा। और आज परमेश्वर की वो सामर्थ जो पौलुस के साथ थी, परमेश्वर की वही सामर्थ आज अपने दास के साथ है। आमीन। आज परमेश्वर आपके बीच में काम करेगा, अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। जब इन लोगों ने देखा पौलुस को तो कुछ भी नहीं हुआ, तब बोलते हैं ये तो कोई देवता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का दास कोई देवता नहीं है। परमेश्वर का दास भी एक मामूली सा मनुष्य है, एक मिट्टी का बर्तन है। लेकिन लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस मिट्टी के बर्तन में जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को उसने रखा है, आज वो सामर्थ आपके ऊपर परमेश्वर बहाएगा और वो सामर्थ आपको छुएगी और वो सामर्थ आपको चंगा करेगी। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, आज बहुतों के ऊपर से श्राप नष्ट होंगे, बहुतों के बंधन खुलेंगे और बहुत सारी बीमारियों से आप आज आजाद होने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम में आजाद होने के लिए जा रहे हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया। आप इस बात का दुख ना करें, यीशु के होते हुए भी ये बीमारी क्यों हुई। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, तो भी इस नुकसान में मैं क्यों आ गया, तो भी इस समस्या में मैं क्यों फंसा हूं। आप इस पछतावे को छोड़ दें, आप विश्वास करें, परमेश्वर सामर्थी है आपको इन सब से बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर सामर्थी है आप सबको बचाने के लिए। परमेश्वर सामर्थी है आप सबको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए जा रहे हैं? आज आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं। आप परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये थोड़ा सा ही प्रचार आपके लिए बहुत है। आप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए तैयार हो जाएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।